आगे हम लोग। जय काली महाकाली, रक्षा करो, रक्षा करो, हमारी बलि स्वीकार करो माँ। बाप रे बाप, क्या हो रहा है? क्या जमाना आ गया है? अब तक नहीं बदले ये लोग। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। अरे शिवधर, क्या हुआ तुझे? उधर दे। भगवान के नाम पर बकरी और मुर्गी की बलि दे रहे हैं ये लोग। ये देखकर मैं चुप नहीं बैठने वाला। अरे ये सब रोकने के लिए तू कौन होता है? अरे देख शिवदास, इस गांव में बकरी और मुर्गी की बलि चढ़ाना विशेष है। हम जो करने आए हैं वो काम करके चले जाएंगे। हम लोगों का जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि हम लोग कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुए हैं। शिवधर, तू जो कह रहा है वो सच है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। बात न्याय की हो तो वक्त की परवाह नहीं की जाती। तुम दोनों बस मेरे पीछे चुपचाप खड़े रहना, बाकी सारी चीजें मैं संभालूंगा। आओ। रुकिए। क्या है ये? मंदिर में मुर्गी बकरी की बलि चढ़ाना मना है। गवर्नमेंट की परमिशन ली तूने? अपनी मनमानी करते रहते हो तुम लोग। जिस तरह बकरी की दाढ़ी है उसी तरह तेरी भी दाढ़ी है। माँ जी, जिस तरह आपको बच्चे होते हैं उसी तरह इस बकरी को भी बच्चे होते हैं ना। जैसे आदमी आगे से टकला होता है वैसे बकरी पीछे से टकली होती है। हम आदमी और बकरी एक जैसे हैं। देखिए, बकरी भैंस का दूध पीती है, लेकिन भैंस बकरी का दूध नहीं पीती। मगर आदमी सबका दूध पीता है। भैंस और बकरी आदमी को दूध देती है, लेकिन ये जो आदमी है वो जानवर की बलि देता है। सोचिए, जरा सोचिए, सोचिए। इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है, अगर हम बकरी की बलि चढ़ाएंगे तो हम इंसान नहीं हैं। जाने दो इसे। मुनीम जी, अपना न्याय बदल दो। ओके, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो सबको। गवर्नमेंट जानवरों की बलि पर बैन नहीं लगा पाई, लेकिन मैंने 5 मिनट में इस नियम को बदल दिया। देखा मेरा कमाल? ये कमाल तू ही कर सकता है। अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता है। बेटा, मंदिर में बकरी की बलि देना, भैंस की बलि देना, मुर्गी की बलि देना सरकार ने मना किया है, लेकिन आदमी की बलि देना सरकार ने मना नहीं किया है। पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे गांव में आया था तो सब कुछ चुपचाप देकर चला जाता। तू मेरे गांव की परंपरा में टांग अड़ाने आया है। मेरी काली माँ को 10 बकरियों की बलि चढ़ाना और एक आदमी की बलि चढ़ाना एक बराबर है। जल्दी से इसके ऊपर हल्दी का पानी डालो और जैसे इसकी मुंडी हिले तुरंत इसकी मुंडी उड़ा दो। अगर मैंने अपनी गर्दन हिलाई तो ये लोग हाँ समझकर मेरी गर्दन काट देंगे। सांस रोककर मर जाऊं ये अच्छा है, लेकिन तलवार से कटना मुझे मंजूर नहीं है। काली महाकाली। माता जी, हमने आपको क्या कमी की है? आप हाँ क्यों नहीं कर रही हो? लगता है ये मुझे मरने के लिए तैयार कर रही है। करो, जल्दी, जल्दी। क्यों माता अभी तक हाँ नहीं कर रही? मत करो। आइंदा हमारे गांव के मामले में टांग अड़ाएगा क्या? इसने मुंडी हिला दी, इसको काटो। भाई, आप मुस्लिम हैं क्या? हाँ जी, अगर आप मुझे काट देंगे तो मेरी मुमताज कैसे जी पाएगी मैं नहीं जानता हूँ। ए मुशरफ भाई, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ये अब्दुल कादिर तेरे साथ है ना? भाई, हाँ? आप भी मुस्लिम हैं क्या? हाँ जी, हम लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया। गांव में मुस्लिम और हम भाई जैसे रहते हैं। आपको काट देते तो हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाता। छोड़ दो इनको, जाने दो, जल्दी करो। अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये कालिया, तुम्हारे गांव की तरफ जाने वाली है, आखिरी बस है। ये क्या? शिवधन, कालिया, इन दोनों जगह बेवकूफ बनाओ। पकड़ो इनको, पकड़ो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अन्ना है क्या तू जो मेरे ऊपर आके गिरा? मैं क्यों आपके ऊपर गिरूं? मुझे मारकर आपके ऊपर गिरा दिया। क्या रे, तू मेरी बहन की शादी जहाँ करवा रहे वो दिखाने लेके गया था या हमारी बलि चढ़वाने लेके गया था? ये पकड़ इसको, ले इसको, उठा।
छोड़ बेचारे को, छोड़ दे। अरे बोल छोड़ इसे छोड़ने के इसे। लिए। तेरा बाप इस देश का महाराजा और तेरी माँ एलिजाबेथ महारानी और तेरी बहन क्वीन डायना है जो तेरी बहन को लंदन ले जाएगा। तेरी बहन के लिए रिश्ता अगल बगल के गांव से ही आ सकता है, बड़े शहर है, विदेश से थोड़ी आएगा। दूल्हा खाप में मत रहे। अब ठीक बोल रही हैं। ये लड़की गांव में पैदा हुई है तो क्या गांव में नहीं जी सकेगी? देख, लड़का मेहनत करता है इसलिए उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, और अगर लड़की के हाथ में छाले पड़ जाए तो समझो वो तकलीफ में है। देखो मेरी बहन के हाथ, घर की चक्की में आटा पीसते पीसते इसके हाथों में छाले पड़ गए। जिस घर में जा रही है उसमें आटा पीसने की मशीन तो हो। हमारे घर में ये अपने हाथों से मसाला पीसती है, इसके ससुराल में मसाला पीसने की मशीन तो हो। हमें कपड़ा खरीदने के लिए गांव से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जिस गांव में इसकी शादी हो रही है उसमें कपड़े की दुकान तो हो। गांव दिखा रहे हैं। ये सब तू छोड़, हमारी बहन की शादी जिस गांव में होने जा रही है उस गांव में कम से कम एक सिनेमा घर जरूर होना चाहिए। अभी गांव के साथ सिनेमा घर भी जुड़ गया है, किसके लिए? तभी तो हम लोग बहन को देखने जाएंगे, तभी हम लोग सिनेमा घर में एक साथ फिल्म देखेंगे और हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? चुप कर, जो लोग सिनेमा नहीं देखते उनका टाइम पास नहीं होता। समझ गया। आप लोगों ने सोच लिया है कि जिस गांव में सारी सुविधाएं होंगी उसी गांव में बहन की शादी करेंगे। हाँ। बहुत खुशी की बात है। रेखा को जानते हो? नहीं जानता हूँ। क्या तू जानता है? साउथ वाली रेखा को जानते हो? नहीं जानता हूँ। तू जानता है क्या? अरे भाई, बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हो? हम लोग नहीं जानते। नहीं जानते? आप लोग बेवकूफ हैं क्या? अरे रेखा कौन है पता है? बिना शादीशुदा कुंवारी होकर बूढ़ी होकर मर जाती है। उसी तरह मैं मर जाऊंगी ऐसा कहता है ये। हे मेरे भगवान, मैं हर साल अपना जन्मदिन इधर आपके मंदिर में आकर के मनाता हूँ भगवान, लेकिन आपने मेरी मन्नत अभी तक पूरी नहीं की भगवान। मुझे शादी करनी है, एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भेज दो भगवान। नारियल को भगवान के सामने फोड़ते हैं, राह चलते लड़कियों के सर पे नहीं। नारियल तोड़ने से पहले अपनी शक्ल दिखाने में। भगवान, आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी, धन्यवाद भगवान। सुनिए, क्या है? अपना पता बता दीजिए। चप्पल से मारूंगी। अकेली लड़की को देखकर पता पूछ रहे हो? ये लकड़ियाँ तेरे ऊपर डालकर जिंदा जला डालूंगी। जैसा है वैसे ही जा। मेरे गांव वालों को पता चला ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे भैया को पता चला तो तू अपना पता हमेशा के लिए भूल जाएगा। क्या रे, जो गांव की दूसरी लड़कियों को छेड़ते मैं उनको नहीं छोड़ता हूँ, और तूने मेरी बहन को छेड़ने की हिम्मत की? भैया, ये हाँ। मुझसे एड्रेस पूछ रहा था। एड्रेस? एड्रेस पूछा तूने? अच्छा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक बात, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चल। सर, मैंने आपकी बहन से कुछ गलत करने के लिए एड्रेस नहीं मांगा था। मुझे आपकी बहन पसंद है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ सर जी। ओह, शादी तक बात पहुंच गई है। कौन से गांव का है? गांव का नाम बता। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर? अब तो गया। बहन, तुम अंदर जाओ। रुक रुक। क्या है रे? ये तेरे लेवल का आदमी नहीं है, इसे छूना भी नहीं चाहिए तुझे। ये तो मेरे भी लेवल से नीचे है। इसको मैं अपने हाथों से काट देता हूँ। क्या रे, तू महाबलेश्वर का है? महाबलेश्वर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा गांव नहीं है सर, ये मुंबई के पास का एक गांव है, बहुत अच्छा गांव है सर। रुक 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 रुक। मुंबई? हाँ, मुंबई। पहले जिसका नाम बॉम्बे था उसके बाद फिर मुंबई पड़ गया, वही ना? हाँ, वही मुंबई।
सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दामाद जी, आपका गांव भी मुंबई है क्या? नहीं, मैं मुंबई का नहीं हूँ अंकल। हाँ। मेरा जन्म महाबलेश्वर में हुआ था अंकल, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। आप पहले से मुंबई में रहते हैं ना? नहीं, 15 सालों से रह रहा हूँ। पीछिए। तो फिर जीजा जी, अगर मेरी बहन की आपसे शादी हो जाए तो फिर वो हमेशा मुंबई में रहेगी ना? अरे क्या बात करते हो? जहाँ राम रहता है सीता के लिए अयोध्या वही है। मैं मुंबई में रहता हूँ तो तुम्हारी बहन भी मुंबई में ही रहेगी। शिवदत्त, जैसा तू बहन के लिए गांव ढूंढ रहा था वैसा मैंने एक ढूंढ लिया है। वो तो सब ठीक है, पहले गांव का नाम ओ बताओ। अलीबाग। कौन सा गांव बोला? ओ अलीबाग। मेरी बहन की शादी मैंने मुंबई में फिक्स कर दी, समझा? शिवदत्त, हमारे लिए एक हफ्ते के लिए कपड़ा काफी है ना? एक हफ्ता नहीं, एक महीना रहना है। ए, सब अच्छी तरह से मान लो, मुंबई जाने तक सब कुछ ठीक रहना हाँ चाहिए। डैडी, आपको भी तो मुंबई आना चाहिए, लेकिन आप तो आ ही नहीं रहे हैं। मेरे बदले में तुम लोग वहाँ जा रहे हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे डैडी, लेकिन आप भी आते तो कितना मजा आता। क्यों रे, तू अपने भाई की सारी शर्ट बैग में क्यों भर रही है? क्या बेटी, तू मुंबई जाके भी भाई की शर्ट पहनेगी क्या? क्या? हाँ, अगर वहाँ जाकर भी लड़के के कपड़े पहनने हैं तो अपने पति के पहनना, उसके पास भी होंगे ना अच्छे शर्ट। भले मैं अपने पति के शर्ट पहनूं, लेकिन उसमें वो प्यार कहाँ?